नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं अवनीश कुमार एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब शानदार होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। हम लोगों की जो मैथ की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था कि आपकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू तक पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने पीछे एक वीडियो पढ़ा हुआ है, यानी एक क्लास पढ़ी हुई है डिविजिबिलिटी रूल की, आज हम उसी के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको हमें कैसे टैकल करना है और उनका आंसर कम समय में कैसे निकालना है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि आपके क्वेश्चंस करने हैं जो डिविजिबिलिटी रूल पे हैं। जैसे मैं सिंपल पहला क्वेश्चन आपसे कहूं कि आपकी कोई संख्या दी हुई है 527958, ये नंबर आपकी किससे विभाजित है, किससे डिवाइड है? 9 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछेगा कि वैल्यू बतानी है आपको कि आपकी स्टार की वैल्यू क्या हो रही। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 52795 स्टार 8 डिविजिबल किससे है? 9 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप स्टार की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहला तो हमारा नियम यही है, हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारा रूल क्या है 9 का। डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप में से जो डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर के उस वीडियो को देखें और उसके बाद हम इसमें आगे देखते हैं। देखिए 9 का जो रूल होता है वो होता है सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ डिजिट यानी दी गई संख्या के अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? या तो 9 होना चाहिए या फिर 9 का टेबल में आना चाहिए। ये सिंपल सा रूल है किसका? 9 का। तो हम इसके सम करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 + 2 + 7 + 9 + 5 प्लस स्टार और प्लस में 8, यही डिजिट दिए हुए हैं। यानी दी गई संख्या के अंकों का हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे तो देखिए 5 2 7 7 7 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा? 23, 23 और 5 आपका 28, 28 और 8 कितना हो गया? 36। अब प्लस में कितना है? स्टार सॉरी। अब देखिए ये नंबर है, अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है। यहां आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ 36। अभी इसकी जगह पर, स्टार की जगह पर कोई ना कोई डिजिट होगा। डिजिट कौन सा होगा? 0 to 9, 0 to 9 होगा। यानी आपका स्टार की जगह कौन सा डिजिट रखा जाएगा? तो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 या 9 में से कोई एक डिजिट होगा। हमें ये चेक करना है। तो हमने देखा कि यहां पर जो 36 है ये तो 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो मैं आपसे कहूं कि सर 36 अब प्लस आप 0 कर दीजिए तो भी तो 36 रहेगा। यानी पहली वैल्यू जो आ गई स्टार की वो कितनी आ गई? 0 आ गई। अब आप जानते हैं कि यदि इसको क्या करना है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो अगला वो 9 की टेबल पे ही आना चाहिए। यानी अगला 9 का टेबल क्या होता है आपका? 45 होता है। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहेंगे सर 9 का। तो यहां से यदि सिंपल कहा जाए कि आप बताएं स्टार की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर पहली तो वैल्यू हमें 0 मिल रही है और दूसरी वैल्यू क्या मिल रही है? तो दूसरी वैल्यू हमें 9 मिल रही है। ठीक, तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा तो क्या होगा? 0 और 9 होगा। क्लियर है? एक बार इसको और समझते हैं। सिंपल, आपका जो नंबर दिया है तो सबसे पहले आप उस नंबर को क्या करेंगे? उसके अंकों का योग ज्ञात करेंगे, यानी सम ऑफ डिजिट ज्ञात करेंगे। जब हमने देखा कि सम ऑफ डिजिट हमारा निकल के आ गया 36, तो 36 तो ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है, ये 9 का मल्टीपल है। तो हमने देखा जब 36 है तो इसकी जगह आप 0 रख देंगे तो भी 36 रहेगा। अब यहां यदि मैंने क्या किया कि 36 में 1 ऐड किया तो ये हो गया 37। 37 तो 9 के टेबल पे नहीं आता है। आप 2 3 कुछ भी ऐड करेंगे तो कुछ भी 9 पे, जब आप 36 में क्या करेंगे? प्लस 9 करेंगे तभी ये 45 आएगा। और 45 क्या होता है? तो ये आपका 9 की टेबल में आता है। इसीलिए यहां पर जो वैल्यू होगी किसकी? स्टार की, तो या तो 0 होगी या फिर क्या होगी आपकी? 9 होगी। क्लियर है साथियों? ये इसका पहला क्वेश्चन हुआ। इसको हम लोग अभी तो हमने देखा कि इसको ऐसे सॉल्व करना। आइए देखिए इसको देखते हैं कि मिनिमम कम समय में इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपल क्या है, देखिए जो नंबर दिया हुआ है, क्या दिया है? 52795 स्टार 8। अब आप इसमें देखिए जहां जहां पे जितने सम करते जाइए, जो 9 बनता जाए ना उसको हटाते जाइए। इनके डिजिट सम करते जाना, जो 9 बनता जाए उसको क्या करने हैं? खत्म करते जाना। जैसे सिंपल सा 9
ऑलरेडी है। 7 + 2 9 खत्म हुआ, 5 + 5 10, 10 + 8 18। ये तो पूरा का पूरा जो इसका सम है वो क्या हो रहा है, 0। जब भी कभी क्या हो रहा, सम आपका ऐसे आपने डायरेक्ट निकाला ना, सम 0 आ रहा है, तो जो उसका आंसर होगा वो आंसर 0 और 9 ही होता है। यानी उसका आंसर, यहां से दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टार की आप मिनिमम वैल्यू बताइए, और स्टार की आपसे कह सकता है कि आप मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो यदि आपसे मिनिमम पूछेगा तो 0, यदि मैक्सिमम पूछेगा तो 9। ये इसका आंसर हुआ। क्लियर है साथियों? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक नंबर है आपका 3997*84, ये डिविजिबल है आपकी 9 से। नंबर दिया हुआ है कि 3997*84। चलिए स्टार की जगह यहां कोई मैं अल्फाबेट रखे लेगा, मैंने यहां ए रख दिया कि 3997A84 ये किससे डिविजिबल है, ये आपका 9 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। हमने अभी अभी बताया आपको कि जो 9 का रूल होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सम निकालना है, सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों का आप सबसे पहले योग निकाले। तो सम करिए बेटा, 3 + 9 + 9 + 7 + A + 8 + 4। सम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 + 9 12, 9 21, 21 + 7 कितना हो जाएगा 28, 28 + 8 36 और +4 40। यानी कि इसका सम कितना हो गया 40 प्लस में ए, यही हुआ ना। फिर एक बार ऐड करेंगे, देखिए 9 3 12, 12 और आपका 9 कितना हो जाएगा, 12 9 21, 21 और 7 28, 28 8 36 4 40। यानी इसका सम कितना आ गया 40 प्लस में ए आपका क्या है, इसी की जगह आपको वैल्यू रखना है। तो हमने कहा अब 9 का टेबल पढ़िए कि इस 40 के आसपास, तो आप कहेंगे सर इसके पास 2 होते हैं, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, यही है 2 डिजिट। यानी कि जब आप 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 4 जा 34 और 9 5 जा 45, यानी कि 40 के आसपास जो 9 के मल्टीपल्स हैं वो 2 होंगे, एक तो 36 हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है आपका, दूसरा आपका 45 हो रहा है, ये दोनों मल्टीपल। एक चीज आप बिल्कुल इसमें फिक्स करके बैठ जाइए कि जो ये कम वाली वैल्यू है ये किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, अर्थात ये तो आपकी वैल्यू है ही नहीं। अब मैंने कहा यहां 40 है और यहां कितना है आपका 45 है, तो यदि इसको 45 करना है तो ए की जगह कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, तो हम कहेंगे जो इनका डिफरेंस होगा वही ए की वैल्यू हो जाएगी। तो 40 और 45 के बीच में कितने का डिफरेंस, तो आप कहेंगे सर 5 का, तो ए इजिकल टू कितना आ गया 5, ये इसका सीधा सा आंसर आ गया। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्लियर है साथियों? अब देखिए जब इस नंबर को आपको मैं कहूं कि इसको और कम समय में सॉल्व करना है, तो आप कहेंगे सर 3997A84। अब हमें इसको चेक करना है कि हमारा ये क्या बन जाए, ये हमारा पूरा पूरा बन जाए कि 9। देखिए जो मैंने बताया कि 9 होंगे वो हटाते जाइए, 7 + 3 10, 10 + 8 18, कितना बचा आपका 4 बचा। अब या तो आपको इसको 9 का मल्टीपल करना है, तो यहां तो 0 हुआ नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में 0 हुआ था, तो यहां तो 0 हुआ नहीं, तो जब 0 नहीं हुआ तो 4 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 9 बन जाए, तो आप कहेंगे सर +5 कर दीजिए, और जो +5 है वही ए की वैल्यू हो जाएगी। तो ए इजिकल टू क्या हो गया आपका 5 आंसर आ गया। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ये मैंने आपको दोनों तरीके बताए, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम शुरू में लगेगा और इसमें क्या है आप कम समय में आंसर बड़े आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवन टू के 460 के, ये 6 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। ठीक, संख्या आपकी 72 के 460 के किससे डिविजिबल है 6 से, तो आपको बताना है कि के वैल्यू। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल 6 का क्या होता है।
तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि 2 एंड 3, यानी दोनों बोथ से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 होना चाहिए। और 3 का क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, 3 का मल्टीपल्स होना चाहिए। यानी जब भी कभी आपके मल्टीपल्स में लग जाए रूल, जैसे 6 हो गया, 6 के बाद मैं 12 कहूं, 14 कहूं, 15 कहूं, 18 कहूं, 72, 57, 58, ऐसे कुछ रूल्स आ जाएंगे। यानी आपसे कहा जाए कि आप 6 का रूल क्या है, 12 का रूल क्या है, 14 का क्या है, 18 का क्या है, 15 का क्या है, उसके बाद मैं आपसे कहूं कि आपका 72 का क्या है, 88 का क्या है। ये ऐसे रूल है जिनको आप नहीं पढ़े हैं। जैसे 6 वाला पढ़े हम, तो 6 को मैं क्या इसके फैक्टर लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाइड 3, यानी वो नंबर जो 2 एवं 3 दोनों से डिवाइड हो रही होगी वो 6 से ऑलरेडी डिवाइड हो रही होगी। यानी कोई भी नंबर यदि किसी क्या हो रही है, गुणनखंडों से विभाजित हो रही है, तो वो उस संख्या से विभाजित होगी। ये हुआ। जैसे 12 को कहा जाए तो 12 के लिए आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड 3, यानी जो नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगी वो नंबर आपके 12 से। 14 को कहा जा सकता है 7 मल्टीप्लाइड 2, जो नंबर 7 और 2 से डिवाइड होगी वो 14 से भी डिवाइड होगी। 18 को आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड 2, यानी जो नंबर आपके 9 और 2 दोनों से मल्टीप्लाइड होगी वो आपकी 18 से। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड 5, जो नंबर आपकी 3 और 5 से डिवाइड होगी वो आपकी 15 से। 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड 8, यानी जो नंबर 9 और 8 से मल्टीप्लाइड होगी तो आप वो क्या होगी 72 से। 88 को क्या लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाइड 8, ये आपकी जो नंबर 11 और 8 दोनों से मल्टीप्लाइड हो रही होगी वो आपकी क्या हो रही होगी, 18 से मल्टीप्लाइड हो रही होगी। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम ये 72 के यही फैक्टर क्यों ले, हम तो ये भी ले सकते हैं ना कि 36 मल्टीप्लाइड 2। साथियों, आप जानते हैं कि हम लोग 36 का रूल नहीं पढ़े हुए हैं ना, हमने 36 का नियम नहीं पढ़ा है। तो यानी इनके वो वाले फैक्टर लेने हैं जो फैक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, इनके वही फैक्टर आपको लेके सॉल्व करना है जो फैक्टर आप पढ़ चुके हैं, तो इनके वही फैक्टराइजेशन करना है। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा 6 का रूल मैंने आपको बताया कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 के लिए क्या होता है, लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 3 का क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 3 के मल्टीपल्स होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी जो k है वो k की जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी, इन्हीं में से तो कुछ होगी ना, तभी आपका डिविजिबल होगा। तो आपके नंबर्स क्या दिए, तो आप सम निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा, 7 + 2 + k + 4 + 6 + 0 + k, सम करूंगा तो 7 + 2 9, 9 4 13, 13 और 6 19, और प्लस में एक के यहां है दूसरा, तो क्या हो गया 2k। यानी इसको अब आपको क्या करना है, ये 3 के टेबल्स में आना चाहिए। तो एक चीज आपको याद रखनी है, जो k की वैल्यू रखनी है वो आप इन्हीं 4-5 में से कोई एक रखेंगे। यदि आप 0 रख रहे हैं तो ये बन जाएगा 19 + 2 × 0 = 19। तो ये तो आपका 3 की टेबल में नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा कि 19 + 2 आप ये वैल्यू रखेंगे तो मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 19 + 4 हो जाएगा कितना 23। ये भी आपका 3 की टेबल में नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि 19 + 2 × 4, 4 2 जा 8, 19 27। क्या 27 आपका 3 के टेबल में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ k की वैल्यू क्या हो गई, तो आप कह देंगे कि सर k = 4 आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है साथियों, ये किस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 7 9 6 8 3 P एंड Q, ये नंबर्स
क्या हो रही है, ये नंबर्स 5 एंड 8 दोनों से डिविजिबल है। क्या है आपकी, 5 एंड 8 दोनों से डिविजिबल है। क्लियर है साथियों। यानी ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कोई नंबर है 579683 पी क्यू। यहां पर दो अल्फाबेट रखे हुए, एक पी रखा है, दूसरा क्या रखा है, क्यों कह रहा है ये 5 एंड 8 दोनों से डिविजिबल है। तो आपको क्या बताना है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि पी तथा क्यू की मिनिमम वैल्यू बताइए, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ये आपको बताना है। तो यानी हमें यहां पर क्या देखना है, हमें देखना है कि 5 एंड 8 का रूल। तो आपको मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं बेटा कि 5 का जो रूल होता है वो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5। इसका मतलब है कि जो Q की वैल्यू होगी, Q इज इक्वल टू 0 और 5 होगा। दूसरा हम लोग 8 का रूल जो पढ़े हुए हैं वो क्या है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, यानी कि अंतिम 3 अंक 8 से क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। ये 8 का रूल है और 5 के रूल हम दोनों लिख। इसका यहां से एक क्लियर चीज निकल के आ गई कि Q की वैल्यू तो 0 या 5 होगी। मैंने कहा कि चलिए Q की वैल्यू हम यहां पर क्या रखते हैं, 5 रखते हैं। आप सभी जानते हैं कि 8 कैसा नंबर है, तो ये आपका इवन नंबर है। कैसा नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है। 8 हमारी कैसी वैल्यू, इवन है। ठीक, तो इसका मतलब है जब आप 8 का लेंगे तो ये 3 डिजिट आएंगे, तो आप कहेंगे सर 3 पी एंड क्यू। तो यहां पर दो तरह के नंबर ही तो बनेंगे। एक बनेगा यदि Q की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो 3 पी एंड 0, दूसरा बनेगा 3 पी एंड 5। क्लियर है। पहला जो नंबर बनेगा वो बनेगा 3p0 और ये दूसरा बनेगा क्या, 3p5। ये कैसा नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये ऑड नंबर है। ये कैसा नंबर है, तो ये हमारा ऑड नंबर है। और आप एक चीज जानते हैं, हम लोग पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं कि यदि इवन नंबर से किसी ऑड नंबर को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। यानी जब किसी सम संख्या से विषम संख्या में भाग दिया जाएगा तो पूरी तरह से विभाजित नहीं होता। तो यानी कि ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। यानी कि जो क्यू की वैल्यू क्या रखी हुई 5, ये गलत हो गई। तो क्यू की वैल्यू कितनी फिक्स हो गई, तो क्यू की वैल्यू हमारी क्या है, 0 फिक्स हो गई, यानी यही नंबर। अब यहां हमें पी की वैल्यू फाइंड करना, तो ये तभी डिविजिबल होगा, 8 से डिवाइड करना, तीनों होने। हमने कहा कि देखिए यहां पर क्या रखा जाए, कौन सा डिजिट रखा जाए कि ये डिवाइड हो, तो आप कहेंगे सर डिवाइड कर लेते हैं, ये 0। यहां हमने 0 रखा तो 8 3 जा 24, 6 आएगा 60, 8 से डिविजिबल नहीं। यहां पे यदि आप 1 रख रहे हैं तो यहां 7 आएगा, तो भी डिविजिबल नहीं है। फिर यदि आप यहां पर क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो ये आपका डिविजिबल हो रहा है। ठीक, यदि यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि आप 2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, तो यानी ये क्या बन जाएगा 32। तो ये आपका 0 यहाँ डिविजिबल हो गया, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू पूछ रहा है, तो क्यू की वैल्यू तो हमारी कितनी हो गई 0 और पी की वैल्यू कितनी हो गई 2। ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि आपको वैल्यू क्या करना है कि पी एंड क्यू की बतानी है। तो जो पी एंड क्यू की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, क्यू की वैल्यू 0 होगी, पी की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। क्लियर है साथियों। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह 4 टू दी पावर 61, 4 की घाते 61 प्लस 4 टू दी पावर 62 प्लस 4 टू दी पावर 63 प्लस 4 टू दी पावर 64। ये क्वेश्चन है आपका। ये कह पूछेगा आपसे किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा।
कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम से में पूछ लेता है। बड़ा सिंपल सा है। देखिए हम जानते हैं कि हम 4 की पावर 61 को नहीं सॉल्व कर सकते, ये बहुत बड़े नंबर से निकल के आएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें ये देखना है कि जो मिनिमम पावर लगी हुई है, यानी यहाँ 61 है, 62 है, 63 है एंड 64 है, तो आपको क्या करना है, जो मिनिमम पावर लगी हुई उसको कॉमन ले लीजिए। तो हमने कहा 4 की पावर 61 कॉमन, बेटा 61 चली जाएगी तो यहाँ बचेगा 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, यही बचेगा। देखिए 61 यहां से पूरा का पूरा चला गया तो कितना बचा आपका, 4 की पावर 0 बचा, यहां 61 गया तो कितना बचा आपका 1 बचा, यहां 2 बचा और यहां 3। ये जो नंबर्स आप कॉमन लिए इसका कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देना है। इसको क्या करना है, आपको छोड़ देना है। दूसरा एक चीज यहां याद रखना है, a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी नंबर में यदि 0 की पावर होती है तो उसकी वैल्यू सदैव कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 टू दी पावर 1 4, 4 टू दी पावर 2 16 और 4 टू दी पावर 3 64। सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस आपका 64, तो ये हो जाएगा आपका कितना 80, 80 प्लस 4 84 प्लस 1 85, यानी क्या आ गया आपका ये 85 है। यानी कि जब इसको आपने सॉल्व किया ये पावर हटाने के बाद तो आपका रिजल्ट कितना आया 85। यानी जो ये नंबर्स बनेगा ना इसको सॉल्व करने के बाद वो 85 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 85। आपसे यही पूछा किससे विभाजित होगा, तो किससे डिवाइड होगा 85 से। कभी कभी आपके एग्जाम से में 85 ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक। तो जब ऑप्शन नहीं हो तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। तो इसका पहला फैक्टर 1 होगा, फिर 5 होगा और फिर क्या होगा 17 और आपका 85, यही तो इसके फैक्टर होंगे। यानी जो ये नंबर है आपका, तो ये किससे किससे डिविजिबल होगी, तो आपकी किससे होगी, 1 से तो हर नंबर होती है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं, 5 से 17 से एंड 85 से। यानी इसका आंसर क्या होगा, तो ये 3 में से कोई होगा, क्योंकि 1 इसलिए नहीं लिया जाएगा, 1 तो सभी नंबर को डिविजिबल 1, यानी कि 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो यहां क्या है, या तो 5 या तो 17 या तो आपके 85, आपके जो भी ऑप्शन में मिल जाए वही आंसर हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देखिए और देखते हैं साथियों। 2 टू दी पावर 27 प्लस 2 टू दी पावर 28, 2 टू दी पावर 29, 2 टू दी पावर 30 निम्न में से किससे विभाजित होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहां क्या कॉमन लेंगे, 2 टू दी पावर 27, तो ये बनेगा 2 0 2 की पावर 2 की पावर 1 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, यही बनेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आपको छोड़ ही देना, जो आप कॉमन ले चुके हैं इसको आप छोड़ दीजिए। अब आपका क्या बना, तो ये बनेगा 1 प्लस ये 2 प्लस 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 कितना आ गया, ये 15, ये 15 हुआ ना। यानी कि इसको सॉल्व करने से कितना आ गया आपका 15 आया। तो ये जो नंबर्स है, ये पूरा का पूरा जो नंबर्स है ये किससे डिविजिबल होगा, 15 से होगा। तो 15 के सभी फैक्टर से भी होगा, अर्थात 3 5 एंड 15। यानी किन किन संख्याओं से विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा और आपका साथ में किससे होगा, 15 से विभाजित होगा। क्लियर है साथियों। ये हमारे ये 2 क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, कभी कभी हमारे एग्जामों में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक साथियों, मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चन कराए, अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, आपको उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, हम लोग अगले वीडियो में उनके आंसर्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए नोट करते हैं कुछ अगले क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन में यानी कि एसएससी या अन्य किसी एग्जाम में पूछे जा चुके, उन्हीं को नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्या 517 A 324 12 से विभाजित है, तो A का मान बताइए।
ये पहला क्वेश्चन हुआ आपका, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संख्या 5y 588 4 805 805 x 6 72 से विभाजित है। विभाजित हो तथा x बराबर y हो तो x का मान बताइए। देखिए साथियों, इसमें दो कंडीशन दी हुई। पहला तो दे रहा है कि ये नंबर है 5x 588 4 805 x 6, ये नंबर किससे डिविजिबल है? ये आपका 72 से डिविजिबल है। और उसके बाद अगली कंडीशन क्या यहां दे रहा है, उसको ध्यान देना है कि x और y की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो पूछ रहा है आपको x का मान बताना है। अगला क्वेश्चन इसमें आपको करना है, तीसरा क्वेश्चन है 3 to the power 21 22 23 24 किससे विभाजित होगा? ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा इसी में है, यानी क्वेश्चन 3 हुए तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा क्या? संख्या 58394A2 9 से विभाजित हो तो a का मान बताइए। लास्ट वन क्वेश्चन है, यानी हम लोग 5 क्वेश्चन आज यहां नोट करके जा रहे हैं। पांचों और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 537 XY5 125 से विभाजित हो तो 6 अंक की कितनी संख्याएं संभव हैं? साथियों, ये आपके 6 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? संख्या दी हुई 517A324 किससे डिविजिबल है? 12 से डिविजिबल है, तो आपको a की वैल्यू बतानी है, यानी यहां पर इसमें क्या करना है, a की वैल्यू बतानी है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? संख्या है ये 5y 5884 480x6, ये किससे डिविजिबल है आपकी? ये 72 से डिविजिबल है। दूसरी कंडीशन यहां क्या दी हुई है कि x इजिकल टू वाई, तो आपको यहां पर बताना किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू बतानी है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 3 to the power 21 प्लस 3 to the power 22 प्लस 3 to the power 23 प्लस 3 to the power 24, पूछ रहा है किससे विभाजित होगी। ठीक, चौथा क्वेश्चन है आपकी संख्या दी हुई 58394A2 किससे डिविजिबल है? तो आपकी 9 से डिविजिबल है। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है? तो आपको वैल्यू बतानी है यहां पर जो अल्फाबेट आपका लिखा हुआ ए। लास्ट वन क्वेश्चन आपका ये है कि ये 6 डिजिट है। देखिए ये कोई 6 अंक की संख्या है, ये किससे विभाजित हो रही है? तो ये आपकी 125 से विभाजित है। तो कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 6 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपकी 125 से विभाजित हो रहा हो। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि 6 अंक की कितनी संख्याएं संभव हैं जिनमें आपका ये कुछ ऐसा लिखा हुआ जो आपकी क्या हो रही हो, 125 से डिविजिबल हो। ठीक साथियों,
इन क्वेश्चंस को आप सभी को करना है और इनके आंसर्स क्या कमेंट बॉक्स में डालना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों।